हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड एग्ज़ाम अपडेट। तो जैक की ओर से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बहुत बुरी खबर है। तो ऐसे ही सटीक और सही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में बेल आइकन उसे भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल की जानकारी आपको मिलती रहे और किसी भी तरह की अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें, तभी आपको पूरा समझ में आ पाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले इसमें क्या बता रहा है हेडलाइन में, चलिए देख लेते हैं। तो हेडलाइन में से बता रहा है सी ग्रेड लाने वाले विद्यार्थी मैट्रिक में हो सकता है फेल। यानी कि 9th में जो सी ग्रेड लाए हैं या फिर 11th में जो सी ग्रेड लाए हैं वो विद्यार्थी फेल हो सकते हैं। उसका उम्मीद ज़्यादा चांस है कि वो फेल हो जाएंगे। तो आपका रिजल्ट भी तो इस तरह का नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बता रहा है यहाँ पर 9वीं क्लास में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं का मैट्रिक रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। अगर आपका भी रिजल्ट अगर 9th में ग्रेड सी है तो आपका भी रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। इस ग्रेड के छात्र छात्राएं भी हो सकते हैं फेल। अगर इस ग्रेड अगर आपका भी सी ग्रेड है तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो आगे बता रहा है 9वीं क्लास में A+ और ए ग्रेड और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राएं मैट्रिक में सफल होंगे। यानी कि ए ग्रेड और बी ग्रेड अगर आपका है तो आप मैट्रिक में सफल होंगे। आगे बोल रहा है झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 9वीं बोर्ड का रिजल्ट ग्रेडिंग के आधार और 11th का रिजल्ट अंक के आधार पर दिया था। यानी कि 9वीं का रिजल्ट जो है उसी के आधार पर 10वीं यानी मैट्रिक का रिजल्ट तैयार हो रहा है, और 11वीं के रिजल्ट के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार हो रहा है। तो इसी के आधार पर आपका अंक दिया जा रहा है, अंक मूल्यांकन किया जा रहा है। तो अगर आपका ग्रेड सी है तो आप फेल हो जाएंगे। तो आगे चलिए देखते हैं क्या बता रहा है। आगे बता रहा है 2020 में 9वीं के रिजल्ट कई छात्र छात्राओं के 1 या 2 उससे अधिक विषयों में सी ग्रेड मिले हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ग्रेड सी भी मिले हैं। तो वैसे विद्यार्थी ज़्यादा उम्मीद रखिए कि वे फेल हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते आगे क्या बता रहा है। आगे बता रहा है सी ग्रेड 33% में 45% तक अंक लाने वाले छात्र छात्राएं को दिया गया है। यानी 33% से 45% तक जिन जिन छात्रों का रिजल्ट में आया है उन्हें ही सी ग्रेड दिया गया है। आगे बता रहे हैं 9वीं में 5 विषय में 40-40 अंकों के ऑब्जेक्टिव सवाल मार्कशीट पर पूछे गए थे। वही 10-10 अंक का इंटरनल असेसमेंट में दिए गए थे। यानी कि टोटल 50 नंबर का था तो 40 नंबर विषयों में दिए गए थे 40 क्वेश्चन के आधार पर, और 10-10 अंक इंटरनल असेसमेंट से दिए गए थे। आगे बोल रहा है हर विषय में ऑब्जेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट दोनों मिलाकर जिन छात्र छात्राओं को 16.50 और 22.50 अंक आए होंगे उन्हें सी ग्रेड दिया है। यानी कि आपका जिस मतलब कि इंटरनल और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर 16.50 और 22.50 अंक आए हैं तो उस विषय में आपको ग्रेड सी मिला होगा। आगे बोल रहा है इसमें अगर किसी छात्र छात्रा को थ्योरी पेपर में 40 में से 10 तक मिला होगा, यानी कि थ्योरी पेपर जो था यानी जो इसमें आप लिखे थे थ्योरी, तो उसमें 40 में अगर आपको 10 मिला है और इंटरनल असेसमेंट में 10 में से 7 या 8 अंक मिले होंगे तो आपको ग्रेड सी मिले होंगे। और आगे बोल रहा है ऐसे में मैट्रिक का रिजल्ट तैयार करने में जितने अंक थ्योरी में दिए गए थे उसके 2 गुने अंक मिलेंगे। अगर आपको थ्योरी में 5 अंक मिले तो उसको 10 अंक मिले होंगे। अगर आपको 8 अंक मिले तो डबल मिलेगा, 16 अंक मिलेगा। और आगे बोल रहा है अगर 9वीं में छात्र छात्रों को किसी विषय में थ्योरी में 40 से
9 अंक मिले होंगे और इंटरनल असेसमेंट में 10 में 8 अंक दिए गए होंगे, तो उन्हें मैट्रिक के रिजल्ट में थ्योरी पेपर 16 अंक ही मिलेंगे। यानी कि आपको डबल करके दिया जाएगा और अपने आधार पर जिस प्रकार रिजल्ट बनेगा वो अपने आधार से आपको रिजल्ट बना के देंगे। आगे देखिए, आगे होता है, जबकि स्कूल की ओर से दिए जाने वाले 20 अंक इंटरनल असेसमेंट में उस विषय में पास करने के लिए कम से कम 17 अंक लाना होगा। अगर आपको मतलब कि अगर आप 17 अंक लाते हैं तभी आपको 20 अंक इंटरनल असेसमेंट दिया गया है, ताकि 20 और 17 37 हो जाता है। और अगर उससे भी कम अगर आप लाते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। तो और आगे बता रहा है इस आधार पर ही उस विषय में छात्र छात्रा पास हो सकेंगे। प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में इससे कम अंक आने पर वे फेल हो जाएंगे। अगर आपका इससे भी कम नंबर है तो आप फेल हो सकेंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी पल पल की जानकारी मिलते रहे।